जो पहले मुस्कुराएगा वो हार गया। चलिए, जो पहले मुस्कुराएगा वो हार गया। एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट के लिए सीरियस। मुझे तो हारना है। पत्नी हमेशा हारती है, पत्नी हमेशा हारती है। इन्होंने मुझसे इशारा किया और फिर वो ही कॉपी करके मैंने भी कर दिया। अच्छा। हाँ, तो उसने सब, और मेरा फोकस बिल्कुल भी नहीं था। जो ये गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं कि नैन मटक्का करती है, ये रिंडपन है, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ अभी वो इशारा जो आपने किया था वो अपने हस्बैंड के लिए था? हाँ बिल्कुल भैया, अपने हस्बैंड की तरफ किया था। बिल्कुल भी मेरा फोकस कैमरा वाले की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। वो लोग भी मुझसे यही पूछ रहे थे कि ऐसा सब कुछ कैसे हुआ। तो मैंने कहा कि मेरी गलती कोई मेरी गलती नहीं थी। फिर इन्होंने उन घर वालों को समझाया है, मेरे हस्बैंड ने समझाया है कि उसकी गलती नहीं थी, गलती थी कैमरा वाले की गलती थी वहाँ पे, क्योंकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं अकेली होती तो बात अलग थी, बहुत सारे लोग बैठे थे। कि शादी लव मैरिज से हुई या अरेंज मैरिज? लव मैरिज से हुई। लव मैरिज? क्या इंस्टाग्राम या फेसबुक या मतलब? नहीं। ये जो आंख मिचौली वाला जो काम था, इशारे वाला काम, ये कोई सुनियोजित तरीके से था या अचानक सब कुछ हो गया? अचानक से हो गया। आपको पता चला? नहीं पता चला? बाद में आपको जब आप देखे तो कैमरामैन पे गुस्सा आया आपको? बहुत ज़्यादा। तो नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यू 24 में। बता दें कि आज हम उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में मौजूद हैं। और दोस्तों, इन दिनों एक खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, यानी कि वायरल भाभी। और भाभी कौन थी आपको पता ही होगा, अगर ना पता होगा तो मैं बता रहा हूँ कि भागवत कथा में आपने देखा होगा कि एक भाभी इशारा जो है करती हुई नज़र आई थी। फिर उसके बाद वो भाभी रातों रात वायरल हो गई और आज वो सेलिब्रिटी बन चुके हैं। यानी कि दूर दराज से चलकर लोग बाग, बड़े बड़े यूट्यूबर, क्रिएटर लोग, पत्रकार लोग आकर जो हैं उनके इंटरव्यू ले रहे हैं। भाभी रातों रात वायरल हुई, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि जो उन्होंने एक अनोखे तरीके से इशारा किया था। हालांकि उस इशारे को लेकर जो है काफ़ी बातचीत भी हुई, लोगों ने उसको गलत तरीके से लिया। किसी ने कहा कि भाभी का दिल आ गया कैमरामैन पे, या फिर उसके बावजूद एक खबर जो है चली, उसके बाद एक खबर चली जिसमें आपने देखा कि कुछ लोगों ने वीडियो चलाया कि भाभी का जो है सर मुड़वा दिया गया, क्योंकि उन्होंने भागवत कथा में गलत इशारे किए थे, इसलिए उनका सर मुड़वा दिया गया। सच्चाई क्या है अभी हम भाभी से जानने का प्रयास करेंगे। तो इस समय जो है वायरल भाभी हमारे साथ हैं, तो आइए देर नहीं करते उनसे बातचीत करते हैं, आप लोगों को परिचय करवाते हैं कि दरअसल इस कहानी के पीछे क्या कारण था, क्या हकीकत में कुछ ऐसा मामला था या फिर था क्या, ये हम भाभी से पूछेंगे। भाभी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक न्यू 24 में। धन्यवाद भैया। ये बताएं कि इससे पहले कि हम खबरों में आगे बढ़ें, दर्शकों को आप एक बार फिर से परिचय अपना बताएं। मेरा नाम है वैशाली और मैं भैया से बहुत खुश हूँ, जो भैया मुझसे इतनी दूर से मिलने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आपको भी धन्यवाद समय देने के लिए, क्योंकि भाभी ने जो है अपना बड़ा कीमती समय निकाल कर हमें समय दिया है दोस्तों। और इतनी दूर से मैं चल के आया, इन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया हमारा, और सिर्फ हमारे लिए आज ये सारा दिन घर पर रह गए, तो इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाभी, हम बात करेंगे कि जो वीडियो आपका वायरल हुआ है और आप एक वायरल भाभी बन गई, तो वायरल भाभी बनने का तो जाहिर सी बात है कि एक भागवत कथा में आप बैठी थी तो आंखों से कुछ मधुर इशारे कर रही थी, तो क्या था वो पूरा प्रकरण? भैया, मेरी शादी हुई थी। आपकी शादी कब हुई? मेरी 10 मई को शादी हुई थी। तो इसी 10 मई 2023 को? हाँ भैया, और 15 मई को मैं घर पे गई थी, जो चौथी वगैरह चलती है। तो उसी में मैं घर पे गई थी। तो भैया, मेरे गांव के पास में है हीरालाल नंगरा, तो वहीं मैं भागवत हो रही थी वहीं पे, तो वहीं मैं भागवत सुनने गई थी। तो फोकस तो चौथी वगैरह नहीं चलती है, तो चौथी वगैरह चलती है, तो ये मुझे लेने गए थे वहीं पे। अच्छा, आपके हस्बैंड आपको बुलाने गए थे? हाँ। तो इन्होंने आवाज़ नहीं लगाई, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड वगैरह रखे हुए थे, तो आवाज़। हाँ, तो मैंने इनको देख लिया, तो इन्होंने मुझसे इशारा किया और फिर वो ही कॉपी करके मैंने भी कर दिया। अच्छा। हाँ, तो उसने और मेरा फोकस बिल्कुल भी नहीं था। जो ये गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं कि नैन मटक्का करती है, ये रिंडपन है, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ अभी वो इशारा जो आपने किया था वो अपने हस्बैंड के लिए था? हाँ बिल्कुल भैया, अपने हस्बैंड की तरफ किया था। बिल्कुल भी मेरा फोकस
कैमरा वाले की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। यानी कि आप जो है आपके जो हस्बैंड थे वो कैमरामैन के जस्ट पीछे खड़े थे, जस्ट पीछे। तो आप उनको जो है मतलब कि इशारा कर रही थी। बिल्कुल भैया, उनको ही मैं इशारा कर रही थी, ना कि कैमरा वाले को। और बहुत से लोग बोलते हैं नैन मटक्का कर रही थी, वो रंडपन करती है, ये गलत है, तो ऐसा ना ही करें, क्योंकि पहले बात को समझें। तो अभी लोगों को पता नहीं था, और इस पे तो मतलब बहुत से लोग गलत बोलने लगते हैं, तो घर वालों ने भी मुझसे थोड़ी बहुत क्वेश्चन वगैरह किए। अच्छा, जब ये वीडियो वायरल किया कैमरामैन ने, भाई जिस तरह से आप उसमें जो है इशारे कर रही थी, आंखें जो है आंख मिचौली कर रही थी, तो जब वो वीडियो वायरल कर दिया उस बंदे ने, तो उसके बाद परिवारजनों का क्या रिएक्शन था? उन लोगों को तो पता नहीं था, बाद क्योंकि में जब पता चला कि भाई ऐसा ऐसा वीडियो जो है इनका नेट पर चल रहा है, तो आपके पति का या फिर आपके ससुराल वालों का क्या रिएक्शन था आपके प्रति? वो लोग भी मुझसे यही पूछ रहे थे कि ऐसा सब कुछ कैसे हुआ। तो मैंने कहा कि मेरी गलती कोई मेरी गलती नहीं थी। फिर इन्होंने उन घर वालों को समझाया है, मेरे हस्बैंड ने समझाया है कि उसकी गलती नहीं थी, गलती थी कैमरा वाले की गलती थी वहाँ पे, क्योंकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अकेली होती तो बात अलग थी, बहुत सारे लोग बैठे थे वहाँ पे। अच्छा भाभी, आपकी शादी लव मैरिज से हुई थी या अरेंज मैरिज? लव मैरिज से हुई। लव मैरिज? क्या इंस्टाग्राम या फेसबुक या मतलब? नहीं। कॉलेज टाइम? नहीं भैया, जो मेरी ननद है, तो उनके घर पे मेरी बुआ जी रहती थी। अच्छा, तो ऐसी हो गई। अच्छा, यानी कि आपकी बुआ जी इनके घर पे रहती थी, है ना? तो आते जाते जो है आपको इनसे प्यार हो गया। हाँ। तब आपने शादी कर लिया अरेंज में? शादी तो अरेंज ही हुई होगी ना? हाँ बिल्कुल भैया, दोनों परिवार में रजामंदी से। हाँ, रजामंदी से। तो उसी बीच में शादी आपकी 10 मई 2023 को होती है, और पहली पठौनी यानी कि पहली बार ही आप वापस अपने मायके जाती हैं। हाँ बिल्कुल भैया, और बहुत सारे लोग तो बोलते हैं बहुत लक्ष्मी है इस घर की। ये लक्ष्मी है, घर से दल लेके आई है। अब बहुत से लोग तो अच्छा सोचते हैं, बहुत लोग गलत जो बोलते हैं भैया, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, ऐसा ना ही बोलें, क्योंकि कल को आपके घर में भी बहू बेटियां हैं। बिल्कुल। उन लोगों के साथ ऐसा हो तो आपको कितना गलत लगेगा। बिल्कुल सही कह रही। तो करने के पहले एक बार सोच लेना चाहिए। अच्छा भाभी, एक वीडियो और वायरल हो रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि भागवत कथा में ये जो है मतलब कि ऐसे इशारे कर रही थी, तो जो कथावाचक थे वो गुस्से में आए और इनके बाल कटवा दिए, यानी कि सर मुड़वा दिए। ये बात कहाँ तक सच? ये फिक थी। फेक थी ना? हाँ, वो आप नहीं थी? मैं नहीं थी। ये बिहार साइड की है वीडियो, मैंने खुद देखी थी। उसके कोई भाई नहीं था, तो उन्हें मन्नत मांगी थी भोले बाबा के मंदिर पे। जब कोई भाई होगा तो हम सर तो मेरा कोई भाई होगा तो मैं अपना सर मुड़वा दूँगी। लेकिन आपका फेस उससे मिलता जुलता था, तो उसका दुरुपयोग किया। जो ध्यान से गौर से उस पर फोकस करते हैं वो लोग नहीं बोलते हैं। जो जल्दी में देख लिया तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ ये वही है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा भाभी, ये जो आँख मिचौली वाला जो काम था, इशारे वाला काम, ये कोई सुनियोजित तरीके से था या अचानक सब कुछ हो गया? अचानक से हो गया। आपको पता चला? नहीं पता चला। बाद में आपको जब आप देखी तो कैमरामैन पे गुस्सा आया आपको? बहुत ज़्यादा। क्या चल रहा था दिमाग में? अब भैया मैं आपको कैसे बताऊं क्या चल तो बहुत कुछ रहा था। लेकिन अभी क्या चल रहा है? हालांकि उसने वीडियो बनाया, आपका डाला, गलत उसने किया, लेकिन आज कहीं ना कहीं आप सेलिब्रिटी बन गई उसकी वजह से। बहुत गलत भी किया और बहुत सही भी किया, क्योंकि उसको ऐसे धमकियां नहीं देना चाहिए। बिल्कुल भैया, उसने धमकियां दी तो मुझे बहुत गलत लगा। अच्छा, वो धमकियां दे रहा है? हाँ। क्या कह रहा है भैया? ये उनके घर पे भी गए, मेरे हस्बैंड उनके घर पे भी गए और फ़ोन से भी और रिक्वेस्ट की कि आप डिलीट कर दो वीडियो। फिलहाल में उसने तो कर दी थी, फिर से डाल दी वीडियो, और धमकी दे रहे थे कि आपको मैं 6 साल बाद रिजल्ट दिखा दूंगा। क्या रिजल्ट दिखाएगा? आपने पूछा नहीं उससे कि एक तो तुम गलती की है, हमारा वीडियो क्यों आपने अपलोड? भैया मैंने पूछा उससे, मैंने पूछा आप भैया क्या दिखाओगे रिजल्ट, अभी बता दो ना। 6 साल बाद बताओगे, दिखाओगे रिजल्ट तो अभी बता दो। तो उन्होंने कहा नहीं, तभी मैं बताऊंगा आपको। तो भैया मैंने कहा बता देना। क्या बताने वाला है? ये भी एक संशय का विषय है। फिर इन्होंने पूछा कि आपका और वैशाली का कुछ रिलेशन था क्या? कि ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, आपके हस्बैंड को शक हुआ क्या? हाँ, कि मतलब इनका कोई शक नहीं, वो गुस्से में पूछ रहे थे। अच्छा। हाँ, फिर तो उसने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं था। रिलेशन नहीं था हम लोगों का, बस आपको मैं दिखाऊंगा। एक ही बात पे अड़ा रहा, एक ही बात पे। और एक बीटू भैया हैं, करेल के साइड के हैं, वो भी
वो भी जो है मतलब ब्लैकमेल कर रहे हैं आप लोगों को। ब्लैकमेल कर रहे हैं और जो मेरी वीडियो मैं बाद में डाल पाती हूँ वो पहले डाल देते हैं। आप दर्शकों को बता दीजिए उनके बारे में। भैया तो वो ऐसे हैं, मेरी जो मैं अभी वीडियो अपना ब्लॉग अभी डालूँ तो जस्ट वो अपने चैनल पे डाल लेते हैं कॉपी करके। हाँ। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और अकड़िया भी रहे थे बहुत। अच्छा। हाँ। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बिल्कुल भैया। तो उनको क्या कहना चाहेंगी जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको क्या बताना चाहेंगी आप कि ऐसे लोगों से सावधान रहें? कैसे सावधानी रहें, क्योंकि ऐसे लोग ना आप लोगों को बिल्कुल ही ज़्यादा नीचा दिखा देते हैं। उन लोगों को ये नहीं लगता है कि मेरे घर में भी कल माँ बेटी हैं, बिल्कुल भी नहीं लगता है। बस क्या है कि दूसरों का मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना बहुत अच्छा लगता है, फिर बाद में पछताना हो जाता है भाई। क्योंकि मेरे गांव में बहुत से लोग थे तो वो इससे बीते हुए बैठे हैं। तो इसलिए आप सबको मैं बता रही हूँ ऐसा ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि कल को आपके भी घर में दिक्कत हो सकती है। दोस्तों बता दें कि भाभी वायरल तो हो ही गए हैं, उसके बाद इन्होंने जो है अपना एक चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है वैशाली यदुवंशी ऑफिशियल और 55 इस नाम से इनका चैनल है। आप यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इनका हौसला अफजाई करें ताकि ये अपनी दिनचर्या आप लोगों को दिखा सकें। और भैया मेरे कॉपी करके, बिल्कुल कॉपी मेरे चैनल भी बना लिए गए 2। अच्छा। हाँ बिल्कुल सेम चैनल है, लेकिन आप इन पर कार्रवाई करवाएंगे साइबर सेल से? भैया अभी क्योंकि साइबर क्राइम है भैया, ये कुछ मेरे दिमाग में नहीं है अभी, लेकिन आगे देखते हैं। अभी तो मैं उनको समझा रही हूँ, फिर आगे चल के देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग ना मेरे सब्सक्राइबर से समझ जाइएगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर 15,000 से ऊपर हो चुके हैं। बधाई हो आपको। धन्यवाद भैया, क्योंकि मुझे अभी 10 से 15 दिन हो गए चैनल बनाए हुए। हाँ। तो इतनी जल्दी सब्सक्राइबर 1000 का रेशियो चल रहा है, 1000 प्रतिदिन गेन कर रहे हैं? नहीं भैया, 1,500 प्रतिदिन। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा भाभी, ये वीडियो आपका वायरल हो गया, आप वायरल भाभी तो बन गई। फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? फैमिली यहाँ ससुराल का पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है? परिवार में सब लोग कैसे हैं? आपका सम्मान करते हैं, आपको प्यार दुलार देते हैं या फिर विरोध करते हैं आपका इस चीज़ की? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, क्या यहाँ तक कि मेरी माता जी हाँ बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। और हाँ बिल्कुल। हाँ। और जो मेरे जीजा जी हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा, उन्होंने ही बताया है कि हाँ। देखो वैशाली, जो हुआ वो तो हो ही चुका है, अब बैठने से कुछ भी नहीं होगा। यही मेरी मम्मी जी ने मुझे बताया है, मेरी माता जी ने, कि अब अपना चैनल खुद का बनाओ, खुद आगे बढ़ो, उन्नति करो। भैया सब कुछ तो हो ही चुका है, तो अपना खुद का चैनल बनाया मैंने। तो कहीं ना कहीं भाभी जिस तरह से अब परिवार में महिलाओं को, किसी परिवार में ज़्यादातर महिलाओं को जो है निकलने नहीं दिया जाता या फिर इस फील्ड में काम नहीं करने दिया जाता, हमेशा से चला आता रहा है, लेकिन आपके ससुराल वालों ने आपको जो है आज़ादी दी, तो ये कहीं ना कहीं गर्व का विषय है। बिल्कुल भैया, क्योंकि मेरे ससुराल वाले मुझे कभी बहू नहीं मानते, अपनी बेटी समान मानते हैं। हाँ, तो मेरे जेठ जी हैं, मैं भैया हैं मेरे, तो वो कभी मेरी अपनी पर्दा नहीं करवाते। ये बोलते हैं, मैंने भी दी है अपनी बहन, वैसे ये मेरी भी बेटी है, जैसे अपने बच्चे को मानते वैसे ही मुझे भी मानते हैं। वो बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। वायरल भाभी पढ़ी लिखी कितनी है? भैया मैंने हाई स्कूल किया है, अभी आगे और पढ़ाई करनी है मुझे। आगे पढ़ाई करनी है? पति का सपोर्ट है? बहुत ज़्यादा। पति का व्यवहार आपके प्रति कैसा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही सपोर्ट करते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। अच्छा। हाँ। ज़्यादातर वो फनी मूड में ज़्यादा रहते हैं? वो नहीं। हाँ। सीरियस भी हो जाते हैं कभी कभी कभी। हाँ। कमेंट देख के। अच्छा। हाँ, लेकिन फ़िलहाल में अभी मेरे चैनल पे जो कमेंट आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। हाँ। तो दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं ये वही वायरल भाभी हैं जो भागवत कथा के दौरान आप लोगों ने देखा था कि इशारे कर रही थी, लेकिन लोगों ने उस इशारे को गलत तरीके से लिया। वहीं पर लोगों के तरह तरह के कमेंट थे। तो मैं कहना चाहूँगा उन लोगों के लिए कि किसी के प्रति कभी भी कुछ बगैर सोचे समझे टिप्पणी कर देना ये न्याय नहीं है। अगर आप तर्क संगत से उस वीडियो को लेते हैं या देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भी अपनी माँ बहन बेटी नज़र आएगी। तो किसी के ऊपर ऐसा कमेंट ना करें। और जैसा कुछ लोगों को कहना था कि उनका जो है बाल मुंडवा दिया गया, सर मुंडवा दिया गया, ये पूरी तरह से बात निरर्थक है।
गलत है और वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि वो कैसे वायरल हुई थी, ये आप 1 मिनट में देख लीजिए। भाभी कैसे वायरल हुई थी, थोड़ा सा बता दीजिए। ऐसे हुए थे। तो ये एक छोटा सा क्लिप था, सिर्फ आप लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कि वायरल भाभी हैं और इनके हस्बैंड हैं जो कि कैमरे के पीछे खड़े हैं। हम उनको आमंत्रित करते हैं, वो हमारे पास आएंगे और उनको भी आप देख लीजिए। दोनों बहुत ही मिलनसार और बहुत ही उदार चरित्र के व्यक्ति हैं और दोनों में अच्छी खासी पटरी भी खाती है। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक न्यूज़ 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जैसा कि पत्नी को आपने जो है बुलंदियों पे पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया है, तो कहीं मन में ठेस तो नहीं होती कि यार मेरी पत्नी, क्योंकि अमूमन लोग बाग देखते हैं ना कि ईर्ष्या या फिर जलन रखते हैं, है ना, तो आप में ये सब भावनाएं तो नहीं हैं? देखिए वो मतलब जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हाँ। उनकी एक कहावत है कि बेटा बुराई उसकी होती है जिसकी तरक्की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो उसी तरीके से उन्हीं की जो ये चौपाई है वही लेकर के हम भी चल रहे हैं। हाँ। तो मेरा भी मानना ये है कि जो मैं कर रहा हूँ अच्छा ही कर रहा हूँ। आपकी तरफ से फुल आज़ादी है भाभी को वीडियो बनाने की, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं आप? वो तो आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल। और फैमिली सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल, हमारी फैमिली भी सपोर्ट कर रही है अब। तो आपने कभी सोचा था कि इस तरह से जो है आपकी जीवन में भाभी जो है वायरल भाभी बनकर, यानी कि लक्ष्मी बनकर कूद पड़ेंगी आपकी लाइफ में? आपने कभी कल्पना की थी? बिल्कुल नहीं। आज यह कहते हुए गर्व हो रहा है आपको कि कहीं ना कहीं ये जो है लक्ष्मी के रूप में हमें मिली? बिल्कुल ऐसा है। काफ़ी लोग जो कहते हैं कि ये आपको गॉड गिफ्ट मिला है, तो ये हकीकत बात है कि मुझे रियल में गॉड गिफ्ट मिला है और हर किसी को तो नहीं मिलता, लेकिन मैं इसके काबिल था तो मुझे मिल गया। तो क्या जो है भैया और भाभी नज़रें मिला सकते हैं? अब देखते हैं, हारने जीतने की बाजी है दोस्तों। सिर्फ एक छोटी सी शर्त है, सिर्फ ये देखना चाहूँगा भाभी, कीप साइलेंट, होल्ड योर लिप्स एंड होल्ड योर लिप्स, ऐसे। भैया जो पहले मुस्कुराएगा वो हार गया। चलिए जो पहले मुस्कुराएगा वो हार गया। एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट के लिए सीरियस। मुझे तो पत्नी हमेशा हारती है, पत्नी हमेशा हारती है ना। चलिए ठीक है। तो ये थे वो दोनों जोड़े जो इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं और इनके बारे में बताना चाहूँगा मैं कि इनका जो है एक चैनल है जिसका नाम है साली यदुवंशी ऑफिशियल। उस चैनल पर आप जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाड प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, क्योंकि जनता जनार्दन भगवान होती है और कई लोगों को आपने बनाया है और कितनों का घर, कितनों का आशियाना आप लोगों ने उजाड़ दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनको प्यार दुलार अपना देंगे। हमारे लिए भी कुछ कहेंगे? बिल्कुल, आप भैया को भी सपोर्ट कीजिए। ज़बरदस्ती नहीं, आप बोलो भैया। बिल्कुल भैया, इनको भी आप सपोर्ट कीजिए और काफ़ी दूर से आए हैं, मेहनत करते हुए आए हैं, तो भैया आप इनको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। जैसा हमें प्यार कर रहे हो वैसा इन्हें भी आप कीजिए। भाभी दर्शकों को आप जाते जाते कुछ अपने शब्दों में कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये गंदे कमेंट कर रही हैं ये करना बंद कीजिए। हाँ। क्योंकि आपके भी घर में मैंने जो अभी आपको बताया, चाहने वाले हैं, जो चाह रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? उनके मैसेज लिए छोड़ेंगे? बिल्कुल। क्या बहुत से लोग बोलते हैं अरे आप, इस्माइल, हाँ आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि जब से मैंने चैनल बनाया जितने भी कमेंट मेरे चैनल पे आ रहे हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही। चलिए ठीक है। तो दोस्तों ये रही वायरल भाभी की पूरी कहानी। बता दें कि आज हम उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में मौजूद थे और जिनसे अभी हमने आपको रूबरू करवाया वो कोई साधारण चेहरा नहीं था, इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। और बता दें कि एक भागवत कथा में हल्के सी इशारे करने की वजह से वो जो है मशहूर हो गई, तो उनसे जो है हमने आपको मिलाने का काम किया और फिर कभी अगर दोबारा मौका मिला तो इनसे ज़रूर रूबरू करवाएंगे। तो आज की खबर दोस्तों बस यहीं तक रखते हैं, अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।